Theories on demography and population. As we are talking about the cornucopian theory, we have just discussed about the salient features of the cornucopian theory. Some very interesting features जो हैं वो इसके ऊपर यह बात करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन के ऊपर जितनी भी थ्योरीज हैं, ऐसा नहीं है कि वो जिस दौर में लिखेगी वो उसी दौर की गामाजी जो है वो करती हैं. एक तो थ्योरी हर दौर में आप रिसर्च पेपर्स के थ्रू आपको उसके अंदर एक थ्योरीज के अंदर एक अमेंडमेंट तब्दीलियाँ भी मिलती हैं. थ्योरीज को हर दौर में नया भी किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर थ्योरीज फ्यूचर प्रोजेक्ट या फ्यूचर प्रिडिक्शन जो है वो करती हैं और एक प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ बात करती हैं या किसी एक सर्टन फिनोमेना के ऊपर जो है वो बात करती हैं. आज भी डेमोग्राफी और पॉपुलेशन प्लानिंग के सब्जेक्ट जहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, जो डिफरेंट आपकी इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट थ्योरीज हैं जो कि पॉपुलेशन स्टडीज़ पे बात कर रही हैं और पॉपुलेशन के डायनामिक्स पे बात करी, कंपोनेंट पे बात करती है. देखिए, ख़ास तौर पे दो एस्पेक्ट्स पॉपुलेशन की थ्योरीज के अंदर बड़े मैटर रखते हैं. ज़्यादातर लोगों ने बात की हुई है राइज इन द पॉपुलेशन कि वो होता है तो फिर ऐसा हो सकता है. सो दे हैव प्रेजेंटेड देयर, उन्होंने देखे थ्योरीज क्या हैं. थ्योरीज आपका सेट ऑफ आइडियाज़ है ना, फिर उसको जो हम प्रेजेंट करते हैं जो कि विजिबल नहीं है, लेकिन फिर आप सर्टन मेथडोलॉजी के साथ उसको डिफाइन करने की आप कोशिश जो है वो करते हैं. आपके सामने डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं एंड आप आइडिया जनरेट करते हैं थ्योरीज के थ्रू, उसको प्रूव करने की कोशिश जो है वो करते हैं. इसी तरह से मैल्थस की थ्योरी हमारे सामने है, DTMI. हम कॉर्नुकोपियन की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स आर द कल्मिनेशन ऑफ नेचर, इस बात पे यकीन रखते हैं. जो कि इस बात पे यकीन रखते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लेवरनेस, विद द हेल्प ऑफ द एबिलिटीज़, विद द हेल्प ऑफ द सर्टेन कैपेसिटीज़, ह्यूमन बीइंग्स कैन सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स विच आर द आउटकम ऑफ द राइज इन द पॉपुलेशन, जो कि राइज ऑफ द पॉपुलेशन में जिसका आउटकम जो है वो हो सकते हैं. अब क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो इस थ्योरी के ऊपर भी देखें, जब एक स्कूल ऑफ थॉट आता है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट देयर इज़ अ सर्टेन क्रिटिसिज्म ऑन इट. उस पर क्रिटिसिज्म भी आती है, विच इज़ द ब्यूटी ऑफ एनी लिटरेचर, सो डैट हमें प्रोज एंड कॉन्स एंड गुड एंड गुड फीचर्स, बैड फीचर्स या इस तरह की पिक्चर भी जो है वो हमारे सामने आती हैं. तो डिफरेंट थ्योरिस्ट के ऊपर उसकी क्रिटिसिज्म आती है. हाउएवर इट डजंट मीन दैट वो थ्योरी जो है वो वैलिड नहीं होती या वो स्टैंड नहीं करती या उसके लिटरेचर में कोई हैसियत नहीं है. द मोस्ट कॉमन क्रिटिसिज्म जो कॉर्नुकोपियन थ्योरी के ऊपर आता है, वो कहते हैं जी कुछ दे आर सिंपली इग्नोरिंग द एविडेंस that is contradicted to their position and choose only example and statistics that already support their perception. उनकी perception ये है ना कि ह्यूमन माइंड अपनी क्लेवरनेस के साथ, इनोवेशंस के साथ प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकें. तो वो कुछ सर्टेन एग्जांपल्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ इस बात को इग्नोर करते हैं. हाउएवर उनके देयर इज़ अ लैक ऑफ एविडेंस, देयर इज़ अ लैक ऑफ कह लीजिए स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स, जिसकी वजह से जो वो बात करते हैं उसमें एक लैकिंग पाई जाती है. कि कॉर्नुकोपियंस जब ये बात करते हैं कि स्किल, एबिलिटी ही ऐसी सब चीज़ है जो कि सारे मसलों का हल कर सकती है जब आप बात करते हैं राइज इन द पॉपुलेशन की. जैसा कि फॉर एग्जांपल वन आर्ग्यूमेंट चार्जेस कॉर्नुकोपियन विद इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोसिस्टम विच आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन. ये बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का लफ्ज़ इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर यूज़ भी किया कि इट इज़ फाइन, और शायद ये भी बात करते हैं कि ख़ास सर्टेन डिग्रेडेशन नहीं आती विद द राइज इन द पॉपुलेशन. हाउएवर इकोसिस्टम, ये तो कई सदियों से इस बात को मान लिया गया है कि हमारी सर्वाइवल के लिए अ क्लीन इकोसिस्टम, अ इकोसिस्टम इन विच द ह्यूमन बीइंग्स कैन सर्वाइवल, विच हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ फ्री फ्रॉम द poisonous gases like carbon dioxide and other dangerous gases. सो या हमारे साफ पानी की अवेलेबिलिटी है, दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे अवेलेबल हैं. वी नीड अ इकोसिस्टम. ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एन इकोसिस्टम. आज की दुनिया में आज भी इस बात की जंग हो रही है, इस बात पे रिसर्च की जा रही है, वेयर ह्यूमन बीइंग कैन लिव एक्सेप्ट द अर्थ प्लैनेट. अर्थ प्लैनेट के अलावा हम कहाँ रह सकते हैं? क्या हम मरीख पे रह सकते हैं? क्या हम जुपिटर पे रह सकते हैं? क्या हम वेनस पे रह सकते हैं? क्या हम मार्स पे रह सकते हैं? व्हाट आर दोज अदर प्लैनेट्स वेयर द फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग वी नीड वाटर, वी नीड दिस, वी नीड ऑक्सीजन. अभी तक दुनिया में ऐसे प्लैनेट हमें तो नहीं मिले. कैरिंग कैपेसिटी भी हमारी बढ़ गई है, तो जहाँ पे इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पे पिक्चर अभी सामने नहीं, वे वी कैन सर्वाइव. तो कॉर्नुकोपियन जो है, क्योंकि वो इस बात पे जिक्र करते हैं, इस बात का हवाला देते हैं कि
इकोसिस्टम पे असर नहीं होता बढ़ती आबादी का। बहरहाल इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसाइज करने वाले लोग कहते हैं ऐसा होता है, इकोसिस्टम आपका डैमेज होता है, इकोसिस्टम आपका डिग्रेड होता है। सिमिलरली some claim that the current standard of living is overstated and ignore the living condition of the poor around the planet। हमारे कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं हमारे जो करंट लिविंग स्टैंडर्ड है वो ओवरस्टेटेड, और ये इग्नोर करते हैं इस बात को, द लिविंग कंडीशन ऑफ द पुअर अराउंड द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में जो आबादी के राइज की वजह से पॉवर्टी बढ़ी है। पॉवर्टी इज डेफिनेटली द आउटकम ऑफ द राइज इन द पॉपुलेशन। पॉवर्टी कम कर देती ही आपकी अपॉर्चुनिटीज टू हैव अ गुड लिविंग स्टैंडर्ड्स। पॉवर्टी कम कर देगी आपकी अपॉर्चुनिटीज टू अवेल एम्प्लॉयमेंट एंड अदर थिंग्स। तो दीज आर द वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर। इसके ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है कॉर्नुकोपियंस के ऊपर। एक और चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्नुकोपियंस इस बात पे बिलीव करते हैं दैट अर्थ, दे हैव अ बिलीव दैट अर्थ हैज़ अ इन्फिनिट रिसोर्सेज, बट that's not true in every aspect, as the earth contains several non-renewable resources which are finite and will end up at some time। क्या हमारे पास लामहदूद रिसोर्सेज हैं? क्या हमारे पास इतना रिसोर्स है कि दुनिया जितनी मर्जी आबादी में इजाफा हो चल सकती है? क्या हमारे पास पानी इस तादाद में मौजूद है? क्या हमारे पास साफ़ हवा इतनी मौजूद है? क्या हमारे पास और जो नेचुरल चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज जिसके में, क्या हमारी ज़मीन इतनी प्रोडक्शन कर सकती है जिससे हमें सफिशेंट फूड जो है वो मिल सके? तो क्या कॉर्नुकोपियन तो कहते हैं कि इस बात में सच्चाई नहीं है कि दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं वो महदूद हैं, बल्कि वो कहते हैं लामहदूद हैं। हालांकि इस पे जो क्रिटिक करने वाले लोग हैं वो कहते हैं नहीं, दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं वो महदूद हैं, वो लामहदूद नहीं है। उसके अंदर देयर इज़ अ स्कॉर्सिटी, देयर इज़ अ लिमिटेशन, देयर इज़ अ लिमिटेशन इन द क्रॉप एग्रीकल्चर सेक्टर। पानी के बारे में ख़ास तौर पे जो बात हो रही है, पानी के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जब हम अर्थ के रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं और किस तरह से हम इसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो कितने लीटर पानी जो है वो सिर्फ हमारी, एक मैं रिसर्च पढ़ रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि इतने गैलन पानी आपकी जब एक जीन्स तैयार हो रही होती है किसी फैक्ट्री के अंदर, तो उसकी जो मटेरियल की जो मेकिंग जीन्स की हो रही है उसके अंदर जो है वो आपका पानी जो है वो यूज़ हो जाता है। इस तरह से कई ऐसे एग्जांपल्स हैं कि एक लिमिटेड हमारा दुनिया में पानी, और इस बात पे तो साइंटिस्ट अब खड़े हो गए आके कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम हो रही है। हम अगर पाकिस्तान के बड़े शहरों की बात करें, हम लाहौर की बात करें, हम कराची की बात करें, ज़ेर ज़मीन पानी आबादी के ज़्यादा होने की वजह से कई फुट आपका नीचे जा रहा है। पहले ज़माने में लोग मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते थे पानी के अपने घर में इस्तेमाल के लिए, अब इतनी ज़्यादा आपको गहरी डिगिंग करनी पड़ती है। ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? ये बात बड़ी कॉमन है और बड़ी आम जिंदगी में हमें नज़र आती है। ये इंडिकेट करते हैं हमारे कम होते रिसोर्सेज की। फूड स्कार्सिटी, जब चीज़ें महंगी होती हैं। इन्फ्लेशन कब होती है? इन्फ्लेशन होती है जब आपकी डिमांड एंड सप्लाई के अंदर इशू आता है। डिमांड आपकी ज़्यादा है, सप्लाई आपकी कम है, और मोस्टली आपकी सप्लाई, प्रोडक्शन कम है, पीछे से चीज़ कम आ रही है। जब चीज़ कम होगी, उसकी डिमांड ज़्यादा है, वो चीज़ महंगी हो जाती है, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। आपकी फूड प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं है जितनी होनी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं स्कार्सिटी ऑफ दी नेचुरल रिसोर्सेज, स्कार्सिटी ऑफ फूड, स्कार्सिटी ऑफ अदर थिंग्स। तो कॉर्नुकोपियन का अगर इस बात पे कहना कि जो आपकी अर्थ है इसके लामहदूद रिसोर्सेज हैं, क्रिटिक्स कहते हैं ऐसा नहीं है। अर्थ की अपने महदूद रिसोर्सेज हैं, अर्थ की अपनी कैरिंग कैपेसिटी है, और उसी हिसाब से ये अर्थ बोझ उठा सकती है। इट कैन बियर द बर्डन ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ लिविंग राइट नाउ ऑन द अर्थ, एंड वी रियली हैव टू टेक सम वेरी कॉन्क्रीट मेजर not to put so much burden on this earth planet कि एक्सप्लोड हो जाए और मौजूदा रहने वाले जो रोए ज़मीन पे जो लोग रह रहे हैं वो शदीद मुश्किलात का जो है वो शिकार हो जाए।